Assalamualaikum. Financial Accounting Series Lecture 15 के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन. In today's lecture, we are going to discuss about the business entity concept and the rules of debit and credit. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि business entity concept क्या होता है और अकाउंटिंग के अंदर जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं जो कि अकाउंटिंग के रिकॉर्डिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे और उसके क्या रूल्स होते हैं. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कारोबार करने वाला शख्स है जिसे मालिक कहा जाता है, जिसे ओनर कहा जाता है, वो कारोबार से मुख्तलिफ होगा. सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज अ सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, इसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है. It is assumed that for the purpose of accounting practice, business and owners are two separate entities. Therefore, all the business transactions, income, expenses, assets, liabilities, and equity must be kept separate from the owner's personal account to ensure accurate accounting records. ठीक है. According to this concept, जो मालिक के जो कारोबार के इनकम होगी, जो कारोबार के एक्सपेंसेस होंगे, कारोबार के एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, इक्विटी होगी, उसको हम हमेशा मालिक के जो पर्सनल अकाउंट है उससे सेपरेट रखेंगे. ये आसान कर देता हूं कि जो कारोबार की ट्रांजैक्शंस होंगी, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, उसको कभी भी हम मालिक की पर्सनल जो बुक्स होंगी या पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. और जो मालिक के पर्सनल इनकम और पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, हम उसको कभी भी बिजनेस की अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है. इसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि ये एक स्टोर है और ये हम बिजनेस कह सकते हैं और ये है मालिक. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इनके दरमियान है सेपरेशन. ठीक है. मालिक अलग है, कारोबार अलग है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब ये दोनों हो गई सेपरेट एंटिटीज. मालिक, द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज. उसका रीजन क्या होता है कि मालिक की जो पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, उसको कभी भी हम कारोबार की अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है. कभी भी हम जो पर्सनल इनकम होगी, पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, उसको कारोबार के रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यहां तक क्लियर हो गया. तो दैट्स व्हाई दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स एंड सेपरेट एंटिटीज. यहां तक क्लियर हो गया. अब यहां तक सिर्फ इसको याद रखना है, फिर आगे मैं इसका मजीद कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेबिट की. ठीक है. तो इट शोज रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स, इन सिंपल वर्ड, इज द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ऑफ द अकाउंट. अब जो डेबिट साइड होगा, उसके अंदर हम किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे? रिसीविंग बेनिफिट. कारोबार को जो चीज फायदा देती जाएगी, कारोबार को जो चीज फायदा पहुंचाती जाएगी, हम उसको हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. और डेबिट साइड जो होता है वो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है. क्लियर हो गया. सेकंड, वी हैव द क्रेडिट. ठीक है. इट सिग्निफाइज प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी दूसरे को आउटसाइड द बिजनेस किसी को फायदा पहुंचाएंगे, तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि प्रोवाइडिंग बेनिफिट लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. एंड सिंपल वर्ड्स, इट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट. और अकाउंट का जो राइट साइड होता है उसे कहा जाता है क्रेडिट साइड. ठीक है. तो डेबिट माने वो चीज जो कारोबार को फायदा पहुंचाती है, डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे. और क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो चीज किसी और को आउटसाइड द बिजनेस फायदा पहुंचाएगी, उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की. तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस की. ठीक है. हमने पढ़ लिया था एसेट्स के बारे में कि जितने भी जो जो एसेट्स होते हैं, फिक्स होते हैं, नॉन करंट होते हैं. ठीक है. जो कि एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं. तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो उसको हम डेबिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. और जब भी एसेट्स डिक्रीज होंगे या कारोबार से जाएंगे, तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. तो एसेट्स के लिए डेबिट इंक्रीज शो करता है और क्रेडिट डिक्रीज शो करता है. इसी तरह से एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो यू हैव यू कैन सी द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ठीक है. एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस के साथ भी यही है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. वैसे नॉर्मली एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं होते एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशन, तो वो मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली इसको सिर्फ याद रख लें. जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे. ठीक है.
एग्जाम्पल्स भी आपके सामने मौजूद है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब एक बात, अगर हम डेबिट को मैच करते हैं डेफिनेशन से, तो डेबिट का मतलब ये हो गया कि अगर आपके कारोबार में कैश आता है तो कारोबार को फायदा पहुंचाएगा, इन्वेंट्री आती है तो फायदा पहुंचाएगा, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग आप परचेज करते हैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, कारोबार को फायदा पहुंचाएगा, मशीनरी हम परचेज करते हैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, इक्विपमेंट परचेज करते हैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स हैं, हमने जो है वो ऑब्वियसली पैसे उनसे लेने आगे चल के, तो हमें हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कारोबार को, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें जो कारोबार को फायदा पहुंचाएंगी वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, तो एसेट्स हमेशा डेबिट साइड पर इंक्रीज होंगे। अब आपके जहन में सवाल आएगा सर एक्सपेंसेस, देखिए एक्सपेंसेस जो है वो हम हमें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, जो कि मैंने आपको अपने एक्सपेंसेस वाले लेक्चर में डिफाइन किया था कि कारोबार एक्सपेंसेस से फायदा ले रहा है, सैलरीज हम वर्कर्स को पे कर रहे हैं क्योंकि वर्कर्स ने हमें काम करके दिया है, बेनिफिट दिया है, रेंट हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमने वो स्पेस यूज किया है जहाँ पे हम अपना कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमने उससे बेनिफिट कारोबार ने उससे बेनिफिट ड्राइव किया है, तो इसलिए डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और अपोजिट साइड पे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड व्हेन इंक्रीजेस एंड रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड व्हेन डिक्रीजेस। Now we have द थ्री अकाउंट्स जो कि हमारे पास जो हेड ऑफ अकाउंट्स थे, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो अब जब भी लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी या रेवेन्यू कारोबार में इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पर उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब भी डिक्रीज होंगे तो उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। आपके सामने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, आप उनको देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज आती है, ऑनर्स इक्विटी में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, रेवेन्यू में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा कि लाइबिलिटीज जो है वो आपकी क्रेडिट साइड पर इंक्रीज होगी, डेबिट साइड पर डिक्रीज होगी, ऑनर्स इक्विटी आपकी क्रेडिट साइड पर इंक्रीज होगी, डेबिट साइड पर डिक्रीज होगी, और रेवेन्यू आपका क्रेडिट साइड पर इंक्रीज होगा और डेबिट साइड पर डिक्रीज होगा। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आएगा सर, देखिए समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है वो जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट पे क्यों रख रहे हैं। देखिए, हमने कर्जा लिया, हमने कर्जा ले लिया, कैश हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, हमने कर्जा लिया, कैश के फॉर्म में लिया, डेबिट कर दिया, हमने फायदा ले लिया, लेकिन वो तो अभी हमें पे करना है, ये अमाउंट हमने देना है। लायबिलिटी जो है, अमाउंट हमने जो रीपे करनी है, जो हमने पैसा वापस करना है, तो उसका फायदा किसको होगा, उसका फायदा क्रेडिटर को होगा, कारोबार को नहीं होगा। तो हमने जो पढ़ा था कि क्रेडिट साइड पर उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो प्रोवाइड बेनिफिट कर रही है, किसको बेनिफिट कर रही है, आउटसाइड द बिजनेस। तो जिसने आपको उधार दिया था, जब आप उसको पैसे वापसी करोगे तो उसको क्या होगा, उसको फायदा होगा, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी, अब मैं आपको बताता हूँ बुनियादी बात, इसको फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या है कि जो कैपिटल है, जो कैपिटल है वो मालिक का नहीं है, वो मालिक का कैपिटल है, वो कारोबार का नहीं है। कारोबार में मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, तो कारोबार मालिक से पैसा क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो कारोबार के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि मालिक और कारोबार अलग हैं। जब ये दोनों अलग हैं, तो जब मालिक ने इन्वेस्टमेंट की कारोबार के अंदर, तो अकाउंटेंट कारोबार के अंदर बैठा है, उसके पास कैश आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, उसको डेबिट करता है क्योंकि उसको कैश को फायदा पहुंचाएगा कारोबार को। और ये जो अमाउंट आया, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस, क्योंकि ये कैपिटल कारोबार का नहीं है, किसका है, मालिक का है। तो मालिक ने कैपिटल को क्या करना है, वापस करना है, किसको करना है, किसको करना है, मालिक को करना है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कैपिटल को हम हमेशा जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू, और जब प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट कह सकते हैं कि प्रॉफिट बेसिकली इज आल्सो बिलोंग्स टू द ओनर, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कारोबार का नहीं होता, बल्कि वो प्रॉफिट कारोबार वापस करेगा किसको, मालिक को। तो प्रॉफिट भी जो है कारोबार के ऊपर लायबिलिटी होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको बताई है टेक्निकल बात। इसको आइए अब जरा समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। वो एक बिजनेस लेते हैं, वो बिजनेस है, जनरल स्टोर है, और मालिक हैं, ये क्या करते हैं, इन इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, सेपरेट एंटिटीज हैं। मालिक कारोबार को नहीं जानता और कारोबार मालिक को नहीं जानता, ये दोनों बिल्कुल अननोन एक दूसरे के लिए, ठीक है। हमने पढ़ लिया पीछे स्लाइड्स के अंदर कि क्यों एक दूसरे से सेपरेट हैं। अब दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि मालिक अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को, पर्सनल इनकम को कारोबार में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और कारोबार की जो पर्सनल इनकम और कारोबार के जो एक्सपेंसेस हैं, कारोबार की जो इनकम है, उसको ऑनर के पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये दोनों अलग हो गए। जब ये दोनों अलग हो गए, ठीक है, और इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो अब क्या होता है कि जो मालिक है ये इन्वेस्टमेंट करते हैं
1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं कारोबार के अंदर। जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, जब ये दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग हैं, तो कारोबार के अंदर जो मालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, ठीक है, उसके अंदर कारोबार के अंदर अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैश कारोबार को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन ये कैश बेसिकली आया कहां से? ये कैपिटल की फॉर्म में आया। ये कैपिटल किसका था? ये कैपिटल मालिक का था, कारोबार का नहीं था। मालिक ने कारोबार से लिया है, तो ये जो कैपिटल है ये कारोबार के ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि ये कैपिटल कारोबार ने मालिक को क्या करना है? वापस करना है। ठीक है, तो दिस कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑन द बिजनेस। सो द कैपिटल विल ऑलवेज बी लायबिलिटी ऑन द बिजनेस। That's why capital is recorded on the credit side and credit means providing benefit to others. ठीक है, others माने कि कारोबार ने कैपिटल को क्रेडिट साइड पर रखा क्योंकि कैपिटल किसको फायदा पहुंचाएगा? मालिक को। ठीक है, ये वापस किसको करेगा? मालिक को करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि अब जो भी कारोबार प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट कारोबार किसको देगा? मालिक को देगा। ठीक है, क्योंकि जब जब प्रॉफिट कमाता जाएगा कारोबार, वो कारोबार उस प्रॉफिट को मालिक को देता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको कैपिटल मालिक से लिया है और वो कैपिटल को वापसी करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस विल रिटर्न दिस कैपिटल टू द ओनर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो कारोबार को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो लाइबिलिटीज हैं, ऑनर्स इक्विटी है या प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो कारोबार का नहीं है। देखिए, कैपिटल कारोबार का नहीं है, कैपिटल सिर्फ कारोबार पे लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस वो कैपिटल मालिक को वापसी करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे बेसिकली जो है वो हम लोग कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये वो रीजन है, अगर आपने ये लॉजिक याद कर ली तो आप बहुत आसानी के साथ अकाउंटिंग को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Until then, Allah Hafiz.